अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम सब की लाइफ में कभी ना कभी हमें इस सिचुएशन से डील करना ज़रूर पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी किसी की भी लाइफ में ये सिचुएशन डील करनी ना पड़ी हो। तो इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को डील करने के लिए और इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बहुत सी अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स, अनएक्सपेक्टेड लोग, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ जाती हैं। तो इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से हम डील किस तरह करें? अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम पैनिक हो जाते हैं और फिर उस तरह से हम अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा तबाह कर देते हैं और भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं अपने काम को, अपने मूड को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। इससे हमारी फैमिली, हमारी रूटीन, हमारा घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है? तो हमने अब इनको किस तरह से डील करना है और हमने क्या करना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें बात करेंगे आज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक के साथ ऐसा ज़रूर होता है, कभी ऑफ़िस में, कभी घर में या कभी डेली आपकी डेली रूटीन में भी, कि अनएक्सपेक्टेडली कोई भी गेस्ट आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपके घर में कोई भी आ जाता है एक्स वाई जेड, और अनएक्सपेक्टेडली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है घर का, किचन के काम का, बच्चों के होमवर्क का, बच्चों की अपनी डेली रूटीन के हवाले से, अपनी हेल्थ के हवाले से भी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मूड नहीं होता, हम भी थके हुए होते हैं या हम अपनी प्रोफेशनली इतने काम होते हैं कुछ, या कहीं जाना होता है, और अनएक्सपेक्टेड जब हमारे सामने सूरत हाल हो, सिचुएशन हो, तो फिर उसे कैसे डील करें। तो और डील करना भी पड़ता है क्योंकि अक्सर अगर कोई आपके घर पर आ जाए और आप उससे अब मिसबिहेव भी नहीं कर सकते, अगर वो आपके बहुत करीबी रिलेटिव हैं, आप उन्हें मना भी नहीं कर सकते और उनसे डील भी करना है आपको, और उस सिचुएशन को आपने बहुत अच्छा, स्मूथ और बहुत कामली उसे लेकर भी चलना है ताकि किसी को बुरा भी नहीं लगे और आपका डे भी अच्छा रहे। आपका जो भी काम है, जो भी आप करना चाहते हो, कुछ लेडीज़ अपनी रूटीन में प्रोफेशनली भी अपनी ज़िंदगी में वर्क कर रही होती हैं, उनके घर के काम भी होते हैं, उन्हें अपनी डेली जो है वो मॉर्निंग रूटीन भी मैनेज करनी है, उसके बाद बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उसके बाद वाली रूटीन भी, और फिर इवनिंग रूटीन भी, और फिर जो गेस्ट या कोई अनएक्सपेक्टेड अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर वो भी साथ में होती है। तो इसके लिए अगर जो हमारा पहले से प्लान होता है, या अगर आप जर्नल बनाती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने कोई चीज़ें पहले से लिखी हुई हों, आपके पास आपका एक शेड्यूल हो, ताकि आप उस शेड्यूल के मुताबिक अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर सकें, उन्हें आप अपनी डेली रूटीन में आप यूज़ कर सकें। तो एक शेड्यूल बना हुआ होना, एक टाइम टेबल आपके पास बना होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के हवाले से। उसमें आप देखें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी प्रायोरिटी पर हैं, ठीक है? जो चीज़ें आपकी प्रायोरिटी में हैं और वो ज़रूरी हैं, तो उसे आप उस दिन कर लें, और जो चीज़ें नहीं हैं तो उसे आप डिले भी कर सकते हैं या सेकेंडरी टास्क के लिए भी रख सकते हैं। नंबर 2, अपना शेड्यूल एडजस्ट करें। अगर कोई काम ज़रूरी है तो आप एक्सक्यूज़ भी कर सकती हैं, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना वो काम लाज़मी करें। देखिए, मैं आपको अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि ऐसा भी हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें दूसरों की वजह से मिस कर दी, क्योंकि कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई बुरा ना मान जाए, कोई हमारे घर आया है, या हम जो है वो किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, कोई सिचुएशन है ऐसी घर में, तो फिर हमने क्या किया कि अपने कामों को सैक्रिफ़ाइस कर लिया। उसमें क्या हुआ, अपनी प्रोफ़ेशनल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, हमने उन्हें डिले किया, उन्हें लूज़ कर गए, और जो भी हेल्थ इश्यूज़ था तो हम अपनी हेल्थ लूज़ कर जाते हैं। अपने बच्चों के साथ अपना मूड, अपना बिहेवियर हम बहुत सी जगह लूज़ कर जाते हैं। अपने टेम्परामेंट, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि उन्हें अनएक्सपेक्टेडली जो है उससे कोई भी सिचुएशन डील करनी पड़ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप जर्नलिंग लिखना शुरू कीजिए, अपने जो भी डे टू डे रूटीन है उसे लिखने की कोशिश कीजिए, और एक अगर टाइम टेबल होगा तो आपको अपने कामों को प्रायोरिटी देने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके अलावा जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो पहले आप अपने कामों को तरजीह दें। अगर कोई भी आप प्रोफेशन किसी भी फील्ड में हैं और अगर आपने उसके लिए कहीं बाहर जाना है, कोई भी आपकी व्हाटएवर मीटिंग है या कोई भी और काम है, तो आप उसको पहले तरजीह दें। आप एक्सक्यूज़ भी कर सकते हैं, या अगर आपकी फैमिली में कोई और है तो आप उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं अपने टास्क, कि आप ये अभी कर लो, मैं अभी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आ जाऊँगा, ठीक है? लेकिन अपनी लाइफ़ को, अपनी रूटीन को, या अपने जो सेट टास्क हैं उन्हें कभी भी, प्रोफेशनली टास्क को आप डिले ना करें। आपके बड़े-बड़े टास्क हो या आपके बहुत सारे काम हों तो आप उन्हें ब्रेक इट डाउन भी कर सकते हैं कुछ। अच्छा, सबसे ज़रूरी इस रूटीन में ये है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो तो आपने स्टे काल्म एंड कूल रहना है। आप जब कूल रहेंगी, आप बिल्कुल पुरसुकून रहेंगी, और तो आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा, आप पुरएतमाद भी रहेंगी, और जब आप कॉन्फिडेंस में रहेंगी तो अपनी काम को जो है वो आसानी से कर सकेंगी, और आप माइंडफुलनेस के साथ अपने काम को कर सकेंगी। इससे आपको आपके कामों में आसानी होगी, और जो भी सिचुएशन है, जो भी गेस्ट हैं, या जो भी
अनविलिंग सिचुएशन है तो उसको भी डील करने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले आप कूल रहें और फोकस रहें अपनी चीज़ों पर। जब आप काम रहेंगे, आप पुरसुकून रहेंगी, आप माइंडफुलनेस के साथ रहेंगी, तो आप अपने कामों की तरफ फोकस रहेंगी। और इस तरह से आपको अपने कामों में या किसी भी ऐसे शख्स से डील करने में या टॉक्सिक अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, कोई भी टॉक्सिक ऐसे पीपल्स आपके सामने होते हैं, तो आपको उनसे बात करने में या डील करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। हमें बाउंड्रीज़ सेट करना भी इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज़ इस लिहाज से कि अगर कोई काम ऐसे हैं कि वो आपको अभी फ़ौरन करना चाहिए, तो आप उसमें देखो कि ये काम अगर फ़ौरन करने वाले हैं तो ठीक है, ये मैं अभी करती हूँ। लेकिन अगर कोई काम ऐसे है कि जो फ़ौरन करने वाले नहीं हैं, तो आप फिर मना भी कर लो, आप एक्सक्यूज़ कर लो, आप अभी कहो कि मैं ये अभी नहीं कर सकती, ठीक है? अपने कामों को बताओ कि मैं ये काम अभी कर सकती हूँ या ये चीज़ मैं अभी नहीं कर सकूँगी फ़ौरी तौर पर। बाउंड्री आपने अपने आप को खुद देनी होगी, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा, बल्कि आप दूसरे को बताओगी कि ये मैं काम अभी कर सकती हूँ और इतना मैं नहीं कर सकती। लास्ट पॉइंट, रिफ्लेक्ट एंड लर्न। देखिए, जो भी काम, जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है, उसमें यकीनन कोई ना कोई हमारे लिए सीखने वाली बात बहुत ज़रूरी होती है। तो सक्सेस हमें जब भी मिल सकती है तब हम उनसे लर्न कर रहे हों। जब भी कोई सिचुएशन आई है तो आपने उससे लर्न करना है, और जब वो गुज़र जाए तो आप ये देखें, ये सोचें कि जो हुआ उसमें कोई कमी रह गई थी, तो मैं आइंदा अगर मेरे साथ कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो मैं किस तरह से डील करूँ। तो आप उस सिचुएशन के लिए लर्न करें कि अगर आगे कभी भी ऐसा होता है तो मैं दोबारा वो गलतियाँ या वो कोताहियाँ ना दोहराऊँ जो मैंने इस बार मुझसे हो गई। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, अपने माइंड को प्रिपेयर करें, उस पे सोचें कि आपका जो ये एक्सपीरियंस अभी गया है, जो कल आपके साथ हुआ, और कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी या डील करना पड़ा कोई भी मामला, तो वो अगर चला गया है, वो गुज़र गया है, तो उससे आपने क्या सबक सीखा, और उससे कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालिए जो कि आपकी आगे की लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी हों। और फिर आप उनको आगे, जो आपके अगर कभी भी व्हाटएवर आपके साथ ऐसी सिचुएशन दोबारा होती है या वो पर्सन या ऐसे लोग दोबारा आपकी लाइफ में आ जाते हैं, तो फिर आप वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराएँ, ताकि आप अपने माइंड को भी रिलैक्स रख सकें और कभी भी प्रेशर में नहीं आएँ। इन चैलेंजेस का सामना बहुत हँसते-खेलते करें, बहुत आसानी से करें, अपनी रूटीन को मैनेज करके करें, और मैनेज करने के बाद ही आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। तो अपनी रूटीन को मैनेज करें, अपना एक शेड्यूल बनाइए, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना सीखिए, अपने टास्क को प्रायोरिटी देना सीखिए, तभी आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से रख सकेंगे। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। लाइक माय वीडियो, माहिरा सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।